एवरीवन। सो हम लोगों ने एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे डिटरमाइन किया जाता है पढ़ लिया है, राइट। इस पे कुछ क्वेश्चन भी किए हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन। ओके, सो आपको याद होगा कि जब मैंने बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो ये बताया था कि मैटर जो है प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस हो सकता है। तो प्योर सब्सटेंस में क्या आता है, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स, और इम्प्योर में मिक्सचर। तो आज हम वही सीखेंगे, मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन यानी मोल कंसेप्ट इन मिक्सचर। तो पहले सॉल्यूशन क्या होता है, तो ये आपने पढ़ा है 9th क्लास में। सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, राइट। जिसमें कि जो सोल्यूट होता है वो माइनर कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का, एंड सॉल्वेंट जो होता है दैट इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि एक्सेस में होता है। ठीक है, सॉल्वेंट एक्सेस में इसलिए लेते हैं सो दैट कि सोल्यूट कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाए उसमें। एंड बाइंडिंग सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें ओनली 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि शुगर एंड वाटर। शुगर एक कंपोनेंट हो गया विच इज सोल्यूट, एंड वाटर इज ए सॉल्वेंट। अब मान लो वाटर सॉल्वेंट है, दिस इज वाटर, उसमें हमने सॉल्ट भी डाल दिया, शुगर भी डाल दिया, तो सोल्यूट 2 टाइप के हो गए। एक सॉल्वेंट होगा तो टोटल कितने कंपोनेंट हो गए इसमें, 3। तो इसे बोलेंगे टर्नरी सोल्यूशन, टर्नरी सोल्यूशन। बट वी हैव टू फेस मेनली बाइंडिंग सोल्यूशन। एंड एक चीज़ और, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक कंपोनेंट ए है, एक कंपोनेंट बी है, दोनों के 100 ग्राम हैं, इसमें कौन सॉल्वेंट है कौन सोल्यूट है, तो ऐसे केस में क्या कर सकते हो आप कि हमें नहीं पता चल रहा है, मास दे रखा है, तो दोनों के मोल्स निकाल लीजिए। क्योंकि मास अगर सेम है बट मोलर मास तो डिफरेंट हो गए ना, और मोलर मास डिफरेंट है तो फिर इनके नंबर ऑफ मोल्स भी डिफरेंट आ गए। ठीक है, तो जिसके मोल्स कम होंगे दैट विल बी सोल्यूट, और जिसके मोल ज़्यादा होंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। बट आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर दोनों सेम होंगे, नंबर ऑफ मोल्स भी सेम हो गया, तो बेस्ट तरीका यही होता है कि 2 कंपोनेंट को मिलाने के बाद फाइनल सोल्यूशन कैसा दिख रहा है उससे डिटरमाइन होता है कि सोल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। इसको समझने के लिए पहले एक चीज़ मुझे बताना, आपने 9th पढ़ा होगा, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपने कोलाइडल सॉल्यूशन के टाइप पढ़े होंगे, जो 8 टाइप के थे। सॉल्यूशन टोटल होते हैं 9 टाइप। ओके, 9 टाइप्स। जैसे हमने इधर सॉल्यूट लिखा एंड सॉल्वेंट। ओके, तो जो सॉल्वेंट है हमारा वो लिक्विड लिक्विड लिक्विड, और सॉल्यूट क्या हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड इसी तरीके से सॉल्वेंट हमारा मान लो सॉलिड है, सॉलिड, सॉलिड एंड सॉलिड, और सॉल्यूट क्या हो सकता है अगेन, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। एंड नेक्स्ट वन इज जो सॉल्वेंट है इट में बी क्या हो सकता है, गैस, गैस एंड गैस, और आपका जो सॉल्यूट है अगेन इट बी सॉलिड लिक्विड गैस। तो टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। एंड अगर आपको याद हो तो हम लोग गैस और गैस को हम कोलाइडल सॉल्यूशन में कंसीडर नहीं करते हैं, इसलिए कोलाइडल सॉल्यूशन टोटल 8 होते हैं, आपने 9th पढ़ा है। ठीक है, सो हमें यहाँ पे टाइप्स नहीं पढ़ने, इनकी स्टडी 1 by 1 नहीं करनी है, क्योंकि ये आपका 12th में चैप्टर है सॉल्यूशन इन इट्स टाइप्स। अभी हमको बस ये सीखना है कि मोल कंसेप्ट का सॉल्यूशन में क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, अच्छा, मुझे बेसिकली वी हैव टू फेस दीज 3 सॉल्यूशन। इन तीनों सॉल्यूशन में सॉल्वेंट तो लिक्विड ही है, बट सॉल्यूट क्या है, सॉलिड। सॉल्यूट में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्लियर है इतना। अब जो मैं बात कर रहा था कि कैसे पता चलता है कि सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, अगर दोनों के मोल्स भी इक्वल हो तो अगर आप सॉलिड को वाटर में, सपोज सॉलिड शुगर को आप वाटर में डिजॉल्व करते हैं, ध्यान देना मेरी बात को। ठीक है, अब आपने देखो ये वाटर है, ठीक है, दिस इज वाटर,
एंड इसमें आपने क्या ऐड किया, शुगर, ठीक है, शुगर आप इसमें ऐड कर रहे हैं एंड दिया था शुगर पार्टिकल्स, राइट, ये शुगर पार्टिकल्स आप इसमें ऐड कर रहे हैं। शुगर ऐड करने के बाद जब शुगर इसमें डिजॉल्व हो जाती है तो आपको सोल्यूशन कैसे दिखता है, पूरा सोल्यूशन लिक्विड दिखता है या सॉलिड दिखता है, लिक्विड दिख रहा है ना, तो इसका मतलब है सॉल्वेंट लिक्विड है और सोल्यूट सॉलिड है। मगर आपने क्या किया, पहले मान लो शुगर आपने डाला 10 ग्राम, ठीक है, फिर बाद में शुगर आपने डाल दिया 20 ग्राम, और फिर लास्ट शुगर डाल दिया आपने 1 kg, और फिर शुगर डाल दिया 2 kg। लेकिन वाटर जो है ना, वाटर अभी भी 1 ही लीटर है जिसमें आप ऐड कर रहे हैं। बताओ इतनी सारी अगर आप इसमें शुगर डाल दोगे देन व्हाट विल हैपन, वाटर कम हो गया और शुगर ज़्यादा हो गई, तो फाइनल स्टेट क्या देखेगी, फाइनल स्टेट सॉलिड दिखेगा आपको या लिक्विड दिखेगा या गैस दिखेगा, द आंसर विल बी सॉलिड। तो शुगर हो गया सॉल्वेंट और वाटर हो गया सॉल्यूट। तो फाइनल कैसा दिखता है, अगर फाइनल आपको लिक्विड दिख रहा है तो सॉल्वेंट लिक्विड है और सॉल्यूट सॉलिड है, या सॉल्यूट भी लिक्विड हो सकता है, ठीक है। तो इट डिपेंड अपॉन फाइनल स्टेट ऑफ द सोल्यूशन। If the final state of a solution is liquid, then solvent is liquid. If the final state of the solution is solid, then it will be solid. Then solid will be solid. ठीक है, इस तरीके से। लेकिन ये अभी हमको डिटरमाइन यहाँ पर नहीं करना है। अच्छा, एक ऐसा एग्जाम्पल मुझे बताओ जिसमें कि सॉल्यूट भी लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो। तो इस एग्जाम्पल आपको पता है, जैसे कि एल्कोहल प्लस वाटर, ठीक है, एंड एसीटोन प्लस वाटर कह सकते हो, एसीटोन प्लस वाटर। आपने एसीटोन 9th में सुना है, इसका फार्मूला होता है CH3COCH3, एंड एल्कोहल क्या क्या होता है C2H5OH, जो मोस्ट कॉमन एल्कोहल है। एल्कोहल तो बहुत सारे होते हैं। अच्छा, ऐसा एग्जाम्पल बताओ जिसमें कि सॉल्यूट सॉलिड हो और सॉल्वेंट लिक्विड हो। तो इट में बी शुगर प्लस वाटर, इट में बी सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, गैस इन लिक्विड में, इसमें हम कह सकते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो O2 गैस डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, CO2 गैस डिजॉल्व इन वाटर। एग्जाम्पल अभी आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बस मैं इसे बता रहा हूँ आपको। अच्छा, एक लास्ट भी आप खुद देख लेना। अच्छा, गैस इन गैस का एग्जाम्पल क्या होता है, एयर, ठीक है, जो कि होमोजीनियस मिक्सचर है। सॉल्यूट भी सॉलिड हो और सॉल्वेंट भी सॉलिड हो, दोनों सॉलिड हो, ऐसे एग्जाम्पल किस टाइप के सोल्यूशन का होता है, याद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, LOI, ठीक है। LOI इज a homogeneous mixture of 2 or more than 2 metals और नॉन मेटल्स, ठीक है ना। आपने ब्रास का नाम सुना होगा, ब्रॉन्जे, ब्रॉन्ज, ठीक है, जर्मन सिल्वर, ये सब क्या है, LOI है, जर्मन सिल्वर। Okay, so these are the LOI in which solvent is solid and solute is also solid. बट ये अभी हमको नहीं करना, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक बार मैंने बता दिया, वी हैव टू फेस मेनली दिस 3 सोल्यूशन, ठीक है, जिसमें कि ऑल केसेस में सॉल्वेंट जो हमारा लिक्विड है और सोल्यूट में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। सो मोल कंसेप्ट इन सोल्यूशन में अब आते हैं हम लोग। अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ नाउ मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग concentration of solution, concentration of solution, ओके, ये हम पढ़ने जा रहे हैं अब, ठीक है।
यही इसी से हम सीखेंगे व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ मोल कंसेप्ट इन सोल्यूशन। तो सबसे पहले मुझे बताओ कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है। ये भी 9th में वर्ड था कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सोल्यूशन, प्रेजेंट इन सोल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सोल्यूशन, यानी कंसंट्रेशन टर्म ये मुझे बताता है कि सोल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, जिसमें कि सॉल्वेंट फिक्स है। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ कि 1 ग्राम शुगर को आपने वाटर में डिज़ोल्व किया है और दूसरे सोल्यूशन में 2 ग्राम शुगर को आपने वाटर में डिज़ोल्व किया है। ठीक है, सो हाउ टू रिप्रेजेंट दिस। ठीक है, हाउ टू रिप्रेजेंट दिस, इसको रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड हैं, दैट इज कॉल्ड मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सो इसके मेथड में सबसे पहला मेथड होता है मोलैरिटी। ओके, इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। दूसरा मेथड है मोलैलिटी विच इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल m। ये टर्म बच्चों क्या होते हैं, हाउ टू डिटरमाइन या हाउ टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तीसरा है वेरी इंपॉर्टेंट मोल फ्रैक्शन। ओके, मोल फ्रैक्शन। एंड द फोर्थ वन इज मास परसेंटेज, इसको वेट बाय वेट परसेंटेज भी कहते हैं। फिफ्थ है वॉल्यूम परसेंटेज विच इज ऑल्सो कॉल्ड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, 6 है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। एंड 7 है ppm, पार्ट्स पर मिलियन, आगे सीखेंगे पार्ट्स पर मिलियन। एंड 8 है नॉर्मेलिटी। ठीक है, कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ये सभी कंसंट्रेशन हमको पढ़ने हैं। इतने दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड्स है ना, इम्पॉर्टेंट मेथड जो हैं, दीज आर इम्पॉर्टेंट मेथड। और भी मेथड हो सकते हैं बट हमको यही पढ़ने हैं, इम्पॉर्टेंट मेथड टू रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। राइट, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग मोलैरिटी से। यहाँ तक अंडरस्टूड है मोलैरिटी। सो मोलैरिटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। और ये क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो भी हम एक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं बच्चों, ये सब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। इस चैप्टर में ओनली न्यूमेरिकल्स हैं, थ्योरी बहुत ही कम है। ठीक है, सो मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, number of moles of solute present in 1 liter solution. Okay, number of moles of solute present in 1 liter solution. So we can write formula for it, number of moles of solute, number of moles of solute। ठीक है, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, यानी कि 1 लीटर सोल्यूशन में जो सोल्यूट के मोल्स होते हैं। अब देखो सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिला दो तो सोल्यूशन बन गया। अगर ओनली 1 टाइप ऑफ कंपोनेंट है तो या सोल्यूट बोल रहे हैं, सॉल्वेंट बोलो, जनरली सॉल्वेंट ही बोल देते हैं, लेकिन हम लोग मिक्सचर की बात कर रहे हैं। तो 1 लीटर सोल्यूशन में जो सोल्यूट के मोल्स होते हैं दैट इज मोलैरिटी। ठीक है, अब इस टर्म को और अच्छे से समझते हैं, मोलैरिटी के टर्म्स को।
देखो इसको रीड कैसे करते हैं, मोलरिटी को इसको रीड ऐसे करते हैं, देखो मोलर, मोलर ऐसे रीड करते हैं। जिससे ये लैंग्वेज लिखी हो, इस तरह से लिखा हो बच्चों, ऐसे लिखा हो 2.5 मोलर सोल्यूशन, ठीक है, 2.5 मोलर सोल्यूशन, इस तरह लैंग्वेज लिखा हो, ठीक है, 2.5 मोलर सोल्यूशन। तो इसका मतलब ये होता है, डेफिनेशन क्या है, 1 लीटर सोल्यूशन में जो सोल्यूट के मोल्स प्रेजेंट होते हैं, तो हम बोलेंगे 2.5 मोलर सोल्यूशन को ऐसे लिखेंगे 2.5 कैपिटल M, ठीक है, 2.5 मोलर सोल्यूशन को हम लिखेंगे 2.5 कैपिटल M। और इसका मीनिंग क्या होता है कि उस सोल्यूशन में मोल्स ऑफ जो सोल्यूट हैं वो 2.5 है, एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, वो 1 लीटर है। इस लैंग्वेज का ये मतलब होता है, ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1 लीटर, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं कि 1 मोलर सोल्यूशन, सो फिर से क्या मतलब होगा, सोल्यूट के मोल्स कितने हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल टू 1, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर, ओके, इस तरीके से। अच्छा, अभी आपने सीखा मोलरिटी क्या होती है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, मैं मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ N2 से। इस पूरे चैप्टर में मैं N2 सबस्क्रिप्ट यूज करूँगा सोल्यूट के लिए, और जब मैं 1 लिखूँ इसे N फॉर मोल्स, 1 सबस्क्रिप्ट जो होगा वो सॉल्वेंट के लिए होगा। इस बात को याद रखना। और मैं ऐसे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 12th में भी आपको 1 सबस्क्रिप्ट जनरली सॉल्वेंट के लिए होगा और 2 सबस्क्रिप्ट सोल्यूट के लिए होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ N2 का मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है, वॉल्यूम इन लीटर, क्लियर है। अच्छा, आपको पता है वॉल्यूम जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं मोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, यानी कि एक सेम सोल्यूशन की मोलैरिटी आप विंटर में निकालें और समर में निकालें वो अलग अलग आएगी, ठीक है ना, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर लिखा हुआ है, ठीक है, टेम्परेचर। इसमें 1-2 न्यूमेरिकल छोटे छोटे से देखते हैं हम लोग। सो ये क्वेश्चन है, 4 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 500 ml सोल्यूशन, फाइंड मोलैरिटी। 4 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 500 ml सोल्यूशन, फाइंड मोलैरिटी, ठीक है। सो अब देखो, इसको 2 तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली फॉर्म लगा लीजिए या फिर यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं। देखो मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। तो हम क्या बोलेंगे, 500 ml सोल्यूशन में 4 ग्राम NaOH है, 4 ग्राम NaOH कितने मोल्स हो गए, इक्वल टू 4 डिवाइड बाई गिवन मास अपॉन मोलर मास। NaOH का मोलर मास कितना होता है, इसका मोलर मास कितना होगा, Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन 1, तो ये 40 हो गया, डिवाइड बाई 4/40 मोल्स, ठीक है, करेक्ट। सो हम बोलेंगे इसलिए 1 ml सोल्यूशन में कितने मोल्स होंगे, 4/40 डिवाइड बाई 500, इसलिए 1000 ml में कितने मोल्स होंगे, तो 4/40, ठीक है, डिवाइड बाई 500 इंटू 1000, ठीक है, विच इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 2। सो एंड 10
आप देख लेना कितना आंसर आएगा, 0.2 आना चाहिए। सो 1000 ml कितना होता है, 1 लीटर। सो 1 लीटर में कितने मोल्स होंगे, 0.2 मोल्स। ओके, सो मोलैरिटी क्या हो गई, मोलैरिटी इक्वल टू 0.2 मोल पर लीटर। क्लियर है, 0.2 मोल पर लीटर। या तो आप ऐसे कर लीजिए, या फिर फॉर्मूला लगा दीजिए, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स कितना है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना था एनएच का, 4 ग्राम, इसका मोलर मास कितना होता है 40, डिवाइड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम कितना था 500 ml, उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो ये हो गया 4/40 इंटू 1000 डिवाइड बाई 500। ठीक है, 2 हो गया ये, एंड दिस इज 10। अगेन आंसर 0.2 मोलर सोल्यूशन। आगे समझ में एकदम। तो टू मेथड, वैसे थ्योरी से जाना ज़्यादा अच्छा रहता है, बट अगर आपको इनिशियली कुछ दिक्कत आ रही है तो यू कैन जस्ट अप्लाई फॉर्मूला डायरेक्टली। ठीक है, सो मोलैरिटी के बारे में हमने क्या सीखा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान से देखो जरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन 1 है। ठीक है, इसकी मोलैरिटी है 2 मोलर, यानी कि 2 मोलर का क्या मतलब हुआ, 2 मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर, प्रेजेंट इन 1 लीटर। ठीक है, ये इस सोल्यूशन की मोलैरिटी है, या ऐसे बोल सकते हैं कि 2 मोल शुगर जो है वो 1 लीटर वाटर में है, ऐसे मान लो इसको। ठीक है, ये मीठा सा शरबत बन गया जिसमें कि 2 मोल शुगर के 1 लीटर वाटर में प्रेजेंट हैं। अब हमने क्या किया, इस सोल्यूशन में 1 लीटर वाटर और ऐड कर दिया, 1 लीटर वाटर और ऐड कर दिया हमने। ठीक है, तो 1 लीटर ऐड करने के बाद अब ये सोल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, सॉल्वेंट और ज़्यादा आपने ऐड कर दिया। सो अब बताना है कि अब इस सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, यानी कि अब सीधी सी बात है, आपने पानी में शुगर डाला और मीठा सा शरबत बना लिया। ठीक है, फिर उसमें थोड़ी देर बाद आपने और पानी डाल दिया। तो एक चीज़ बताना मुझे, पहले जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल्स थे, क्या उसमें चेंज आया है क्या, मतलब शुगर के पार्टिकल्स तो उतनी है ना। पहले मान लो शुगर के 2 मोल्स थे ना, ये मोल्स ऑफ शुगर है मान लो। ठीक है, शुगर हमारा यहाँ पे सॉल्यूट है, इसके 2 मोल्स थे। जब आपने इसमें पानी ऐड कर दिया तो शुगर के मोल्स अभी भी कितने हैं, मोल्स ऑफ शुगर जो वो चेंज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इसके मोल क्या है, सेम है, मोल शुगर जो सेम है, शुगर की अमाउंट में चेंज नहीं किया आपने, केवल क्या किया है उसमें डाइल्यूशन कर दिया है, यानी पानी बढ़ा दिया है। तो पानी बढ़ाने से क्या हुआ, कंसंट्रेशन कम हुई कि ज़्यादा हुई, कंसंट्रेशन मतलब कि कितना स्वीट है अभी सॉल्यूशन, तो स्वीटनेस तो कम हो गई ना, क्यों, क्योंकि आपने पानी बढ़ा दिया है। तो लेकिन नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो अब एक चीज़ बताओ मुझे, यहाँ पर ध्यान समझना, मोल्स क्या होता है, सॉरी मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। मानते इस बात को, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अगर मैं मोलैरिटी को वॉल्यूम इन लीटर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आ जाएगा आपका, मोल्स। क्लियर है, मोल्स निकालने का एक तरीका और हो गया। मोल के आपने फार्मूला क्या सीखे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई एवोगाड्रो नंबर, और तीसरा फार्मूला क्या सीखा था आपने, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। और फोर्थ फार्मूला आज आपने क्या सीखा कि अगर मोलैरिटी को वॉल्यूम इन लीटर से मल्टीप्लाई कर दे तो मोल्स आ जाएगा। और अगर यहीं पर देखो, अगर मोलैरिटी को वॉल्यूम इन ml में मल्टीप्लाई कर दिया वॉल्यूम इन ml, ठीक है, मिलीलीटर में, तो इसे बोलते हैं मिलीमोल्स। ठीक है, सिंपल सा वर्ड है, मिलीमोल्स या मोल्स। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट। सो पहले हमने क्या बोला कि शुगर के मोल चेंज नहीं हो रहे हैं,
केवल हम वाटर बढ़ा रहे हैं, तो हम बोलेंगे इनिशियल मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल टू फाइनल मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना। तो इनिशियल मोल्स कितने होंगे, पहले इसकी मोलैरिटी हमने m1 मान ली इनटू वॉल्यूम v1 मान लिया, ठीक है। एंड फाइनल मोलैरिटी चेंज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन तो चेंज हो रहा है, मोलैरिटी क्या होती है, कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन तो चेंज होगी, वो या तो फाइनल सोल्यूशन ज़्यादा मीठा हो जाएगा या कम मीठा हो जाएगा, कितनी शुगर है, तो फाइनल सोल्यूशन तो यहाँ पर तो कम मीठा होगा, क्यों, क्योंकि उसमें जो है सोल्यूट के मोल चेंज हो रहे हैं, सोल्यूट के मोल चेंज हो रहे हैं। तो फाइनल हमने मोलैरिटी जो है उसको मान लिया m2 और फाइनल वॉल्यूम क्या मान लिया हमने, v2, ठीक है। देखो पहले मोलैरिटी कितनी थी 2 और पहले वॉल्यूम कितना था 1 लीटर, मानते हो बात को। फाइनल मोलैरिटी क्या होगी हमें चाहिए, और टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, आपने इसी में 1 लीटर और डाल दिया तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 2 लीटर, तो इनटू 2 लीटर। अब बताओ मुझे, तो फाइनल मोलैरिटी कितनी होगी m2 इक्वल टू 1, इधर डिवाइड हो गया 2 से, तो 1 मोल पर लीटर। अब ध्यान देना जरा, पहले इसकी कंसंट्रेशन थी 2 मोल पर लीटर, बाद में कंसंट्रेशन क्या होगी 1 मोल पर लीटर, क्यों, क्योंकि आपने वाटर ऐड कर दिया तो अब सोल्यूशन कम मीठा हो गया। तो ऐसे बुक में डायरेक्टली फॉर्मूले दे रखे होते हैं कि इस तरह 2-3 सोल्यूशन को मिला दिया तो फाइनल सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी। तो देखो मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने इसमें 1 लीटर पानी डाला, फिर इसमें 2 लीटर पानी और डाल दिया, फिर 10 लीटर पानी और डाल दिया, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो कि m1v1 पहले मोल्स, m2v2 जितने लोगों को मिलाना चाहे तो मिला दो, m2v2 प्लस m3v3 इक्वल टू m फाइनल v फाइनल एंड सो ऑन, कितने भी कर सकते हो। वैसे जनरली ये फॉर्मूला यूज होगा m1v1 इक्वल टू m2v2, मतलब फाइनल कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं कि मिलाने के बाद। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे कैसे करना है सॉल्व इसको, ठीक है। तो हाउ टू फाइंड फाइनल मोलैरिटी इफ वी ऐड मोर वॉल्यूम, करेक्ट। चलो हम इसमें वापस से आएंगे, या फिर मैं इस पर एक क्वेश्चन आपको और बता देता हूँ, जैसे ओके सो जैसे एक क्वेश्चन है, इफ़ 100 ml 0.1 मोलर, कैपिटल एम का मतलब मोलैरिटी, इफ़ 100 ml 0.1 मोलर HCl solution is mixed with 100 ml 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ HBr, ठीक है, इन दोनों को मिक्स कर दिया गया है। फाइंड फाइनल मोलैरिटी, यानी फाइंड कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी। तो क्या करो, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी फिर से देखो मैं कितनी बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मोलैरिटी क्या होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। तो फाइनल मोल्स मिल जाए हमको और फाइनल वॉल्यूम मिल जाए तो फाइनल मोलैरिटी आ जाएगी, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। तो पहले देखो जब मिक्स करोगे तो अच्छा एक चीज बताओ मुझे, 2 ग्लास में शुगर है, वाटर में डिजॉल्व है, ठीक, ये 2 ग्लास हैं जिसमें शुगर डिजॉल्व कर रखा है। अगर इन दोनों को मिला दो तो पहले वाला ज़्यादा मीठा था, दूसरा वाला पहले जितना मीठा है बाद में भी, मतलब कि दोनों में शुगर की क्वांटिटी सेम है, सब कुछ सेम है, मिला दिया तो क्या दोनों मिलाने के बाद अब सोल्यूशन डबल मीठा हो जाएगा क्या, यानी कि कंसंट्रेशन को ऐड नहीं कर सकते हो आप, कंसंट्रेशन कैन नॉट बी एडेड, कि इसमें जितना मीठा था इसमें सेम मीठा है तो मिला दिया हमने तो डबल मीठा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। तो मोल्स कैन बी एडेड, 2 + 2 कैन बी 4, 2 मोल्स प्लस 2 मोल्स इक्वल टू 4 मोल्स, बट कंसंट्रेशन में नहीं बोलेंगे 2 कंसंट्रेशन, ऐसे नहीं बोल सकते 2 मोलैरिटी प्लस 2 मोलैरिटी, ऐसे गलत है, 2 मोलैरिटी प्लस 2 मोलैरिटी इक्वल टू 4 मोलैरिटी, दिस इज रॉन्ग, कंसंट्रेशन कैन नॉट बी एडेड। बट ऐसे मैं लिखूँ 2 मोल प्लस 2 मोल इक्वल टू 4 मोल, दैट इज राइट, ये राइट है, ठीक है। तो देखो पहले इसके मोल्स निकाल लो। तो देखो हमने क्या सीखा था अभी थोड़ी देर पहले कि मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, अभी सीखा थोड़ी देर पहले हम लोगों ने। अगर वॉल्यूम ml में है तो उसे बोलते हैं मिली मोल्स। तो पहले देखो हम निकालेंगे मिली मोल्स ऑफ HCl, तो 100 इंटू 0.1 इक्वल टू कितना आ गया 10 मिलीमोल्स ऑफ HCl, मिलीमोल्स ऑफ HCl। और दूसरे में देखो 100 इंटू 0.1 मिलीमोल्स कितना आ गया 10 मिलीमोल्स ऑफ HBr, ठीक है। तो टोटल मिलीमोल्स कितने हो गए, टोटल मिलीमोल्स
इक्वल टू 20, ठीक है। एंड टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 100 कितना होगा 200 मिलीलीटर। अब देखो मोलैरिटी होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अगर मैं मिली मोल्स निकालो तो वॉल्यूम को ml में कर दूं, क्या फ़र्क पड़ता है। अब देखो इसको अगर मिली मोल्स से मोल निकालूंगा तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ml को लीटर में करूंगा तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो बात तो वही है ना। तो फाइनल मोलैरिटी क्या होगी, फाइनल मिली मोल्स फाइनल वॉल्यूम कितना आ गया 1 मोलैरिटी 1 आ गई, फाइनल मोलैरिटी 1 मोल पर लीटर, ठीक है। अब यहाँ पे समझ रहे हो ना आप लोग, अगर मैं फाइनल मैंने क्या किया, ये फाइनल मिलीमोल्स हैं, फाइनल मिलीमोल्स, और ये क्या है फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। तो मिलीमोल्स में ले लिया है तो वॉल्यूम में हमने ml में ले लिया है। अगर इसको आप मिलीमोल्स को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आंसर वही आना है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं इसी बोल देता कि 100 ml पानी और डाल दिया गया, इसमें 100 ml वाटर और डाल दिया गया, तो फिर क्या करते, अगर 100 ml वाटर और डाल देते तो फाइनल क्या हो जाता, मिलीमोल्स तो 20 है ना, प्लस कितना वॉल्यूम था 200, ये टोटल वॉल्यूम यहाँ पे 200 था बच्चों, 20/2 तो 0.1 आएगा, सॉरी, ठीक है। तो 200 प्लस 100 वाटर का हो जाता है, तो फाइनल मोलैरिटी क्या होती 200/300। कितना सिंपल है, जितना ऐड करते जाओ नीचे वॉल्यूम ऐड करते जाओ, ठीक है। अगर मान लो किसी के मोल्स ऐड करो तो मोल्स ऐड हो जाएंगे। तो अभी इसमें न्यूमेरिकल होकर सीखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन पे। सो नेक्स्ट कंसंट्रेशन में क्या पढ़नी है, मोलैलिटी, एंड मोलैलिटी पे वापस आएंगे जब तक इनको सीख लेंगे, इसके बाद इनको सीखते हैं सो दैट कि हम कंपेयर कर सकें, फिर क्वेश्चंस के थ्रू हम मोलैलिटी को और अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। सो मोलैलिटी आती है नेक्स्ट कंसेप्ट, मोलैलिटी स्मॉल m से। सो नेक्स्ट कंसंट्रेशन है मोलैलिटी, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1 kg सॉल्वेंट। यहाँ पर हम सोल्यूट को सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में देखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। यानी कि इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो मोलैलिटी स्मॉल m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। अब इसको रीड कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं मोलल, ठीक है। मोलैरिटी को आपने मोलर कहा था, मोलर, और ये है मोलल। जैसे एग्जाम्पल ऐसे लिखा हुआ है 2.5 मोलल सॉल्यूशन, ठीक है। सो 2.5 m मोलर सॉल्यूशन का कैसे लिखेंगे 2.5 स्मॉल m, ठीक है। जिसका क्या मतलब होगा 2.5 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, ठीक है। यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg है और 2.5 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में लेता हूँ 9 ग्राम ग्लूकोज 9 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन
100 ग्राम सोल्यूशन, फाइंड मोलैलिटी, फाइंड मोलैलिटी। ठीक है, तो देखो अगर मैं फॉर्मूला लगा के करूँ इसको तो मोलैलिटी m मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट को मैंने N2 लिख दिया, डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट W1, वन सबस्क्रिप्ट किसके लिए होगा, सॉल्वेंट के लिए, W कैपिटल W मास ऑफ सॉल्वेंट, स्मॉल w में 2, ऐसे अगर मैं इसे लिखता हूँ W2 तो समझ लेना सोल्यूट का W फॉर वेट, वेट ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, इन kg। ठीक है, सो मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास कितना है 9, और ग्लूकोज का मोलर मास कितना आता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला कितना है C6H12O6। आपने सॉल्व किया था इसको तो इसका मोलर मास होता है 180 ग्राम पर मोल, तो 9 डिवाइड बाई 180, ये इसके मोल्स हो गए, डिवाइड मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब देखो यहाँ पर सॉल्वेंट का मास तो दिया नहीं इन्होंने, सोल्यूशन का मास दे दिया, तो पहले हमें सॉल्वेंट का मास चाहिए ना, तो सोल्यूशन कैसे मिलता है, सोल्यूशन जो होता है इक्वल टू सोल्यूट का मास ग्राम में प्लस सॉल्वेंट का मास ग्राम में, तो सॉल्वेंट का मास कितना आ जाएगा, सोल्यूशन माइनस सोल्यूट, तो सोल्यूशन का मास कितना है 100, तो सॉल्वेंट कितना आ गया, सॉल्वेंट 100 माइनस सोल्यूट का मास कितना है 9 ग्राम, तो कितना बचा ये 91 ग्राम। ठीक है, तो ये 91 ग्राम आया है, सो 91 ग्राम, लेकिन हमको किस मास चाहिए kg में, तो 91 डिवाइड बाई 1000, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी मोलैलिटी। या फिर ऐसे कर सकते थे कि 100 ग्राम सोल्यूशन कंटेन 9 ग्राम ग्लूकोज, मतलब यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो ना इसको आप इस तरीके से कि 100 ग्राम सोल्यूशन कंटेन्स 9 ग्राम सोल्यूट, 9 ग्राम सोल्यूट, और 100 ग्राम सोल्यूशन मतलब 9 ग्राम। ठीक है, सो 100 ग्राम माइनस 9 ग्राम सॉल्वेंट कंटेन्स कितने 9 डिवाइड बाई 180 मोल्स सोल्यूट। ठीक है, सो इसलिए ये कितना आ गया आपका 91 ग्राम सॉल्वेंट इक्वल टू 9/180 मोल्स सोल्यूट। सो इसलिए 1000 ग्राम सॉल्वेंट क्या आ जाएगा इसमें 9/180 डिवाइड बाई 91 इंटू 1000। ठीक है, तो ये आ गया 9/180 इंटू 1000 डिवाइड बाई 91। ओके, 1 ग्राम सॉल्वेंट कितना होता है 1 kg। इस तरीके से यूनिटी मेथड लगा कर सकते हैं कि 91 ग्राम सॉल्वेंट में इतना है तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट कितना होगा, बस उसी आंसर आ जाएगा। एंड एक बात और, मोलैलिटी जो आपने लिखा है, मोलैलिटी मोल्स ऑफ सोल्यूट या मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, तो देखो सोल्यूट तो मोल्स पे डिपेंड नहीं करते, और मास ऑफ सॉल्वेंट मास भी टेम्परेचर पे, सॉरी मैंने यहाँ पे क्या बोला है, जो मोल्स होते हैं वो टेम्परेचर डिपेंड नहीं करते, और मास ऑफ सॉल्वेंट भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, तो हम बोलेंगे मोलैलिटी जो होता है मोलैलिटी स्मॉल m इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर में क्या होता है इंडिपेंडेंट। ठीक है, एंड अभी इसमें हम न्यूमेरिकल में आएंगे, इसके पहले हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी और सीख लेते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, उसके बाद वी विल कम टू मोलैलिटी एंड मोलैलिटी। ठीक है, तो तीसरा है मोल फ्रैक्शन।
थर्ड मेथड टू रिप्रेजेंट कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन इज मोल फ्रैक्शन। इसको एक्स से डिनोट करते हैं, कुछ लोग उसको काई बोलते हैं, मैं इसको एक्स बोल रहा हूँ। इसे मोल फ्रैक्शन एक्स से डिनोट करते हैं, स्मॉल एक्स या कैपिटल एक्स जो भी आप चाहो। सो देखो मोल फ्रैक्शन मतलब ये रेशियो होगा पक्का, ठीक है। और फ्रैक्शन का मतलब यही है कि टोटल के रिस्पेक्ट में एक का क्या वेटेज है, क्या फ्रैक्शन है। देखो ध्यान से, जैसे अगर मैं एक ये मिक्सचर ले रहा हूँ, सोल्यूशन है जिसमें हीलियम के मोल्स हैं 2 मोल्स हीलियम है इसके अंदर, और H2 के मोल्स भी 2 मोल्स हैं, ठीक है, ये मिक्सचर में। तो बताना है कि उसमें हीलियम का मोल फ्रैक्शन क्या होगा और H2 का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो मैं डायरेक्टली बताता हूँ। तो मोल फ्रैक्शन यानी कि XE लिखा है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम डिवाइड बाई मोल्स ऑफ हीलियम डिवाइड बाई N का मतलब मोल्स ऑफ हीलियम प्लस मोल्स ऑफ H2। और मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिवाइड बाई मोल्स ऑफ H2 प्लस मोल्स ऑफ हीलियम। बिल्कुल सिंपल सा है। और इन दोनों का सम करोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इक्वल टू 1 आएगा हमेशा, ठीक है। तो मैं फिर से बताता हूँ, एक ये मिक्सचर है जिसमें 3 कंपोनेंट हैं या 2 कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट A है, एक कंपोनेंट B है, और हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A जो होगा मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B, ठीक है। और अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालना तो सीधी सी बात है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ B आ जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A, क्योंकि दोनों का सम तो 1 ही आएगा ना। आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, XE प्लस X2 जोड़ दीजिए तो देखो वो नहीं, डिनोमीटर तो सेम है। मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम मोल्स ऑफ हीलियम मोल्स ऑफ H2 ऊपर आ जाएगा, और डिवाइड बाई मोल्स ऑफ H2 प्लस मोल्स ऑफ हीलियम तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे निकाल सकते हो। या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ XB क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ NB डिवाइड बाई Na प्लस NB, ठीक है। एन जहाँ पे क्या है मोल्स, करेक्ट। अगर 3 कंपोनेंट है मान लो सोल्यूशन के अंदर A B C, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या आएगा मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ A मोल्स ऑफ B मोल्स ऑफ C। इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर डायरेक्टली मोल्स नहीं दे रखा है, मास दे रखा है A और B के, तो उसको क्या करो आप मोलर मास से डिवाइड कर दो तो मोल्स आ जाएंगे। इस तरीके से निकाल सकते हो आप, ठीक है। एक चीज़ और देखो, रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, ठीक है। मोलैरिटी और मोलैलिटी में रिलेशन क्या होता है, मैं आपको इसमें जो फार्मूला आ रहा है इसको निकालने के लिए कभी इनकरेज नहीं करूँगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं वो मैं बता दूंगा, फार्मूला आप याद मत करें, बस मैंने ऐसे बता दिया है कि इस तरीके का ये फार्मूला होता है बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, ठीक है। सो फार्मूला क्या होता है 1 अपॉन मोलैलिटी इक्वल टू D फॉर डेंसिटी अपॉन मोलैरिटी माइनस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई 1000। कहीं की बुक में इसको ऐसे मेंशन करते हैं, डेंसिटी अपॉन कैपिटल M क्या होता है मोलैरिटी इक्वल टू 1 बाई M यानी कि मोलैरिटी प्लस मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस हमने लिख दिया है MB डिवाइड बाई 1000, ठीक है। सो अगर ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, कभी आपको मोलैरिटी दे दे मोलैलिटी पूछा जाए, या मोलैलिटी दे दिया तो मोलैलिटी निकालेंगे। लेकिन क्वेश्चन कैसे करने मैं आपको भी क्वेश्चन लेके बताऊंगा, बट अभी मैंने फार्मूला से आपको बता दिया है। इसका डेरिवेशन में भी चैप्टर ओवर होने के बाद बता दूंगा, वो डिफिकल्ट नहीं है बट अभी। अच्छा, डेंसिटी के बारे में आपको पता ना, डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है ग्राम पर ml या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ओके। डेंसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। आपको अगर पता हो तो 25 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी ऑफ जो वाटर है दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml यानी कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देखो ध्यान से, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ वाटर, व्हाट इज
मोलैरिटी ऑफ वाटर। वाटर की मोलैरिटी क्या होगी? सिर्फ इतना इतना सा क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ वाटर। तो फिर आप इसको कहाँ से निकालोगे? डेंसिटी से। तो डेंसिटी क्या है वाटर की? 1 ग्राम पर ml, ठीक है। एंड मोलैरिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर। ओके, तो देखो वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, यानी कि 1 ml में 1 ग्राम है, तो इसको पहले मोल्स में निकालो।